This session is being recorded and this is Sir Sibu Rahman. Will plus base form of verb. Will plus base form of verb. अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट क्लास के अंदर मस्ट के बारे में पढ़ा था. याद आ रहा? मस्ट वर्सेस मस्ट. मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं. जब मस्ट ऑब्लिगेशन की बात करता है, जब मस्ट ऑब्लिगेशन की बात करता है, तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा. जब मस्ट ऑब्लिगेशन की बात करता है तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है. इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं और इसका जो पास्ट है, मैंने आपसे कहा था हम नहीं बना सकते. वो हम किससे बनाते हैं? शुड हैव से. पुरानी बात है. फिर हमने मस्ट लॉजिक में पढ़ा. जब हम मस्ट लॉजिक की बात करते हैं तो याद रखें कि ये प्रेजेंट और पास्ट में इस्तेमाल होता है. ये बात मैंने कहीं लिखवाई थी, मैं अगर लिख दूं तो शायद आप लोगों को याद रहे. अगर मैं मस्ट ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूं तो ये कौन से वक्त की बात कर सकता है? प्रेजेंट और फ्यूचर. याद आ गया? प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे. ठीक है. अगर और इसका नेगेटिव भी बन सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा मस्टंट बन सकता है, पॉसिबल है. और हम इसका क्वेश्चन भी बना सकते हैं. फिर मैंने इसकी पास्ट की बात की थी. ठीक है ना. जब हम इसके पास्ट की बात करते तो मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब हम मस्ट लॉजिक में जाते हैं तो फिर उसका जो नेगेटिव है वो आप ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते. अब देखिए, अब इसका पास्ट कैसे बनाएंगे? शुड है. वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उससे आपको इतना अच्छा याद नहीं रहेगा. अच्छा, अब आ रहे मस्ट लॉजिक पर. अब मस्ट लॉजिक की बात हो रही है. लॉजिकल कंक्लूजन. अब मस्ट किस चीज की बात करेगा? प्रेजेंट और पास्ट. अब किसकी बात नहीं करेगा ये? फ्यूचर की. यहां पर ऊपर पास्ट की बात कैसे कर रहे थे हम? शुड हैव की मदद से. तुम्हें क्लास लाजमन लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक क्लास. पास्ट कैसे बनाओगे? तुम्हें लाजमन क्लास लेनी चाहिए थी. You must have. बेटा ये देखो ना, यही जब मुझे महसूस हो रहा था, फीलिंग्स आ रही थी, जब भी मैंने दोबारा लिख दिया कि शायद आपके जहनों में ये बात नहीं आई, नहीं है. मैं दोबारा जब भी लिखा आप लोगों के लिए. पास्ट इसका कैसे बनेगा? ये सारी कहानी इसकी है. पास्ट You should ऑब्लिगेशन have. प्रेजेंट और फ्यूचर में आती है. नेगेटिव मस्टर्ड से बनाते हैं. पास्ट में इसको शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देते हैं. यू शुड हैव टेकन क्लास. तुम्हें लाजमन क्लास लेनी चाहिए थी. ठीक है. फिर जब हम मस्ट लॉजिक में जाते हैं तो मस्ट लॉजिक प्रेजेंट और पास्ट की बात करती है. और इसका जो नेगेटिव है, बताओ किससे बनाया था लास्ट टाइम? Can't. याद आ गया? Can't. कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. और फिर इसका फ्यूचर, अब प्रेजेंट और पास्ट तो ये बना लेगा. अगर मैं पास्ट में मस्ट को लेकर जाऊंगा, चलो पहले प्रेजेंट भी लिख देता हूं. तो प्रेजेंट के अंदर ये मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. और बताओ पास्ट में ये क्या बन जाएगा? मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब.
अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, जो आज का टॉपिक जहां से मैं स्टार्ट कर रहा था, विल प्लस बेस होगा। आई बात है याद या भूल गए हो? फिर मैंने आप लोगों को मस्ट वर्सेस मस्ट पढ़ाया था, देखिए याद करें। अली ऑलवेज फेल्स एन एग्जाम, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। अली ऑलवेज गेट्स पोजीशन इन एग्जाम्स, अली हमेशा एग्जाम्स में पोजीशन लेता है। ही मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करता होगा। आई बात याद? वो Yes, लाजमन sir. मेहनत करता Yes, होगा। sir. ही मस्ट वर्क Yes. हार्ड। स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद सरसीम, याद आ रहा है ना ये जुमला? ही मस्ट नो हाउ टू टीच, उन्हें लाजमन पता होना चाहिए कि पढ़ाते कैसे। सरसीम हैज बीन टीचिंग फॉर 16 इयर्स, ही मस्ट नो हाउ टू टीच, उन्हें लाजमन पता होगा कि पढ़ाते कैसे। क्लियर? एक जिम्मेदारी है और एक लॉजिक है, और मैंने कहा था कि लॉजिक में जुमले आते हैं, और फिर आपने बहुत सारे जुमले मेरे साथ गो थ्रू किए थे, मुझे याद आ रहा है, जिसमें फिर आप लोगों ने अली स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, ही मस्ट टेक लैंग्वेज क्लासेस पर कार्ड, और फिर बेटा गाड़ी यहाँ आकर रुकी थी, विल प्लस बेस होगा। अब आप फ्यूचर के बारे में देखो, कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। आप फ्यूचर के बारे में कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते, तो फिर क्या करें? 99% श्योर हो सकते हैं, बट यू कैन नेवर बी श्योर 100%। अच्छा, तो अब करें तो क्या करें? टुमारो इज हर एग्जाम, टुमारो इज हर एग्जाम, वो लाजमन आएगी, वो लाजमन आएगी। She will definitely come. शी विल डेफिनेटली कम। अब ये फ्यूचर हो गया, ठीक है बेटा? अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकती शी मस्ट कम। अगर आपने ये कह दिया शी मस्ट कम, तो ये जिम्मेदारी में निकल जाएगा, उसे लाजमन उसे आना आना, चाहिए। ही विल डेफिनेटली कम बिकॉज ही नीड्स मनी। क्या मतलब? मतलब बताओ। वो जरूर आएगी। She will definitely come. वो जरूर आएगी। He will definitely call you because he needs money. Okay, sir. वो जरूर कॉल करेगा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। बताइए। वो तो जरूर कॉल करेगा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। आज आप में से किसी ने सुबह में क्लास ली थी, डिस्कशन क्लास? No, sir. नो सर। किसी ने सुबह में डिस्कशन क्लास ली थी? नो सर, आज ले ली। ठीक, उसको वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा क्योंकि उसको पैसे चाहिए। He will definitely come because he needs money. सारा will definitely come tomorrow in my birthday. सारा कल लाजमन मेरी सालगिरह में आएगी। क्यों भाई, क्यों आएगी? Because she is my best friend. Because Sarah will definitely come tomorrow in my birthday because she is my best friend. Okay, मान लिया आपकी बात। सारा will definitely not come, लाजमन नहीं आएगी। क्यों भाई? Because I not invite Because her. she doesn't enjoy parties. Because she is ill. Because she is ill. क्योंकि वो बीमार है। अच्छा, डेंगू हो गया उसको। अच्छा, they will definitely not call you. वो तुम्हें लाजमन फोन नहीं करेंगे। क्यों? हमें उन्हें तेरी हकीकत का पता चल गया, तू कितना बड़ा
420 इंसान है। अबे यार, तो किसने बताया? कौन बताया? अब आ जाए पास्ट। मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब। We use must have plus third form of verb to talk about logical conclusion. In other words, we are 95% sure about something in the past. Something was logically true in the past. तुमने लाजमन कुछ कहा होगा, पास्ट की बात हो रही। Sarasib suddenly left the class. लाजमन किसी स्टूडेंट ने उनसे बदतमीजी की होगी। Some student, any of the student must have misbehaved. Someone must have said something wrong. तुमने लाजमन उसे बताया होगा। You must have told her. पास्ट की बात हो रही है, लॉजिक अप्लाई हो रही है। अरे वो आते ही इतना गुस्सा में था, उसे सब पता था, तुमने लाजमन बताया होगा। You must have told. You must have told. तुमने लाजमन बताया होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। मतलब सर या मस्ट या शुड के साथ जब हैव आ जाएगा तो इट्स मीन ये पास्ट के उसमें होगा ना, अगर शुड और लगा उसके दो साथ तो थर्ड उसका फॉर्म। मतलब है तुम्हें ये बताना चाहिए था। बस इट्स मीन लॉजिक है, वो तुमने लाजमन ये सर वो तो है, लॉजिकल है और ऑब्लिगेशन ये सब है, लेकिन अगर इसके साथ हैव आ जाएगा तो मतलब वो सारा कुछ पास्ट के मतलब होगा ना। पास्ट। जी। ओके सर, थैंक और यू। इसका नेगेटिव देखिए। We use can't have plus PP to say that something was logically impossible in the past. I have lost my cell phone. Ali must have stolen it. He was here. अली ने लाजमन चुराया होगा क्योंकि वो यहीं पर था। अब आप देखिएगा कांट किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब आपसे मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं, सारा गॉट एन एक्सीडेंट यस्टरडे। कल सारा का एक्सीडेंट हो गया, हाय अल्लाह। She must have driven शी carelessly. लाजमन उसने लापरवाही के साथ गाड़ी चलाई होगी। वो लाजमन जल्दी में होगी। पास्ट की बात हो रही है, स्टेट आ गया। वो लाजमन जल्दी में होगी, कैसे बनाओगे? She must have been या she must be? She शी must मस्ट have हैव, driven. She must have been. उसका लाजमन किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होगा। She must have had an appointment. She must have Had had an an appointment. appointment. It can't have been mistake. ये लाजमन गलती नहीं होगी। It can't have been her mistake. लाजमन गलती उसकी नहीं होगी। अली पेपर में फेल हो गया, पता है आपको क्यों? 95% में श्योर हूं। किस बारे में? He must have ignored his history. He must have ignored his studies। 95% श्योर हूं। मैं 99% श्योर हूं। लॉजिकली मेरे पास फेल हो गया। देखो लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं, उसने लाजमन क्लासेस तवज्जो से नहीं ली होगी। ही कांट हैव टेकन क्लासेस प्रॉपर्ली। He can't have Classes taken properly. classes. He can't have taken classes. He can't have taken classes. Properly. He can't have taken classes properly. He must not taken classes carefully.
Yes, next. Ali is a good student, but he has failed an exam. कुछ लॉजिक्स मैंने लिखी है, कुछ लॉजिक्स आप मुझे देने वाले हैं. अली मस्ट हैव हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स. अली अच्छा स्टूडेंट है लेकिन फेल हो गया है. लाजमन कोई ना कोई मसला होगा. अच्छा देखो, तुम्हारे जहन के अंदर एक बात है कि पास्ट की बात हो रही है. उर्दू में नहीं जाना. तुम्हारे जहन के अंदर एक बात है कि पास्ट की बात हो रही है. जब तुम्हारे जहन के अंदर एक बात है कि पास्ट की बात हो रही है, तो तुम क्या करोगे? We'll use must with have He must and have third form of verb. some personal problem. उर्दू पे नहीं जाना. उर्दू पे जाओगे तो गलती करोगे. वो लाजमन बीमार होगा. वो लाजमन बीमार होगा. नेक्स्ट. Sir, I have tried, but there's nothing in my mind. He can't have reached the Like almost. examination hall. वो Oh yeah. लाजमन एग्जामिनेशन In हॉल like नहीं पहुंचा होगा. भाई कौन? अली in like फेल हो गया है. लॉजिक अप्लाई करो ना. उसने लाजमन ज्यादातर वक्त जो है वो खेल कूद में गुजारा होगा. He must have spent a yes. lot of time in different activities. बहुत सारे जुमले Yes, he आपके must. साथ सारे सोचे तो आप. वो लाजमन मोबाइल में बिजी रहता था. He must have remained He busy must. with his mobile phone. उसने लाजमन तवज्जो से पढ़ाई नहीं की होगी. He can't have studied properly. लेकिन लिखा हुआ है, a good student. Teachers can't have taught him properly. Teachers ने लाजमन उसे सही से नहीं पढ़ाया होगा. He can't have prepared his assignment properly. And the next one, Sir Hasib had a class, but he didn't take. He must class, have. but he did not take. Logic apply करें. सरसी की क्लास He थी, must लेकिन have वो- some. He must have internet issues. He must have had internet He's in issues. trouble. He must have connectivity issue. लाजमन उठे He नहीं. must have headache. Had connectivity issue. Yeah, headache. He must have headache. He must have had headache. He can't have. He can't have noticed the time. Sarasi has many students and all the students are satisfied with it. लॉजिक अप्लाई करें. ऐसी कौन सी लॉजिक है? He must have. He must have teaching. He must have had teaching experience. He must have had good teaching experience. Good teaching experience. He must have had lots of knowledge about English. Very good. He can't have missed uh, his study when he was a student. He must have had good behavior with students. Or next.
Next. He can't have rude. He can't have had rude with students. Sarasdeep has many students and all students are satisfied with him. He must have taught them well. उन्होंने लाजमन उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा. He can't have taken a day off. उन्होंने लाजमन छुट्टी नहीं की होगी. उन्होंने लाजमन he can't have ignored his students. ठीक है. Sarasdeep has many students and all students are satisfied with him हो गया. Ali is very tired. क्यों भाई? क्यों भाई? He must have done lots of work. Ali is very tired. He must have been working since morning. He must have been working since morning. अब ये प्रोग्रेसिव आ गया. लाजमन वो सुबह से काम कर रहा होगा. लाजमन वो सुबह से काम कर रहा होगा. ये अभी आपका मस्ट वर्सेस मस्ट के मामलात निपटे थे और अब यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं. सेकंड लास्ट चैप्टर है ये आपका मॉडल्स का. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के अंदर फिर आएगा मस्ट. देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मस्ट. अब ये जो मस्ट है बेसिकली ये कौन सा मस्ट है बेटा? लॉजिक का. ठीक है. ये मैंने जब भी पहले क्लियर कर दिया कि मस्ट का मस्ट जब आएगा तो अब तुम्हें पता होगा कि यू आर लॉजिकली ट्रू. समथिंग इज लॉजिकली ट्रू. समथिंग वाज लॉजिकली ट्रू. अगर वाज हो जाएगा तो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बेसिकली क्या कहती है? इम्कानात के दर्जे. इम्कानात के दर्जे. अब इम्कानात के दर्जे से मुराद कितने परसेंट इस बात का इम्कान है कि ऐसा होता है. अगर प्रेजेंट की बात करूं कितने परसेंट इस बात का इम्कान है कि ऐसा होगा. अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट के अंदर देखो मस्ट आ सकता है, लेकिन फ्यूचर में अभी मैंने बताया आज क्या फ्यूचर में मस्ट आ सकता है लॉजिक के No अंदर. sir, will तो देखो either. वहां पर नीचे से मस्ट गायब हो गया. अच्छा मस्ट का नेगेटिव कैसे बनाओगे? देखो कांट आ गया. Can't. मे का नेगेटिव कैसे बनेगा? मे नॉट. May not. माइट का नेगेटिव कैसे बनेगा? Might not. कुछ Might not. नेगेटिव नहीं बनता. आज से पहले कुछ पढ़ा है? Yes sir. कहाँ पढ़ा था? Sir, I think आपने पढ़ाया था एबिलिटी में. उसमें. Can the Yes, past sir. could when I was a child Well, I could sleep a lot. याद आया? and also we use could for a request. वो अभी आएगा दोबारा. वो तो अभी पोलाइट रिक्वेस्ट अगला आखिरी चैप्टर Yes. पोलाइट रिक्वेस्ट. अब आप मुझे बताइए यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है वो किस चीज की बात कर रहा है? अब पॉसिबिलिटी की. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का दूसरा नाम क्या है? डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी या सिर्फ पॉसिबिलिटी, इम्कानात. तो अब मे माइट और कुड का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी? देखो इसको फॉर्मूले को याद करो. सबको याद भी होंगे, बचपन से फॉर्मूले याद करवाएंगे हैं. मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है. देखो नीचे फ्यूचर देखो, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ, फिर मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी. प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होगी. नेगेटिव भी आपके सामने है. कुड का नेगेटिव नहीं बनता. मे माइट और कुड नीचे देखो तीनों पक्के दोस्त हैं. मे माइट और कुड. शायद ही हो सकता है. मे 50%, माइट 30%, कुड लेस देन 30%. ठीक है.
ये जब आप बे श्योरिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करता है, देखिएगा अब शुरू हो रहे हैं यहाँ से, पूरा चार्ट आपके सामने आएगा, भी क्लियर हो जाएगी सारी बातें। वी यूज मे, अब मैंने देखो मस्ट को हर जगह लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों के जहन में रहे मस्ट। वी यूज मे, माइट, कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड may, might, could be plus verb ing to talk about possibility, talk about weak degree of certainty in the present or future। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। अब देखो प्रेजेंट में मस्ट आता है, बिल्कुल आता है। फ्यूचर में आएगा? नो सर। फ्यूचर में मैंने क्या सिखाया है? विल। विल। अच्छा, 95% श्योर हो गए तो क्या लगाओगे? मस्ट। फ्यूचर में विल। मस्ट का नेगेटिव कैसे बनाओगे? कैंट। कांट। ठीक है, कैच, कांट, बोथ आर राइट। अच्छा, उसके बाद ओके। 50% श्योर और फिर लिखा हुआ है 30% श्योर और लेस देन 30%। देखिए, मे का नेगेटिव मे नॉट, माइट का नेगेटिव माइट नॉट, कुड का नेगेटिव होता नहीं, कुड का नेगेटिव होता नहीं, ही कुड बी देयर, पॉजिटिव स्टेटमेंट में रहेगा, हो सकता है वो वहां हो, शायद ही हो वहां, ही माइट बी देयर, ही कुड बी देयर, ही मे बी देयर, ही मे बी देयर, ही माइट बी देयर, ही कुड बी देयर। अच्छा, अब आप देखिए इधर फ्यूचर में देखिएगा, फ्यूचर में भी सब कुछ सेम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो शायद आप लोग इसको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, ये सारी बातें सेम है जो मैंने हाईलाइट की, डिफरेंस आपके सामने है कि प्रेजेंट के अंदर मस्ट और कांट आता है, फ्यूचर में विल आता है। और अगर आप 99% श्योर है तो फिर आप लगा सकते हैं, मैं लिख देता हूं, अगर आप 99% श्योर है कि ऐसा नहीं होगा, वो लाजमन नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? फिर आप ऑब्वियसली क्या लगाएंगे? वॉट। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चले अली कहाँ है? अब आप मुख्तलिफ जवाब आएंगे, अली कहाँ है? सर लाजमन घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। सर हो सकता है छत पर हो, ही मे बी ऑन द रूफ। उसकी एक और बहन बोली, सर हो सकता है कॉलेज में हो, ही माइट बी इन कॉलेज। सर हो सकता है लाइब्रेरी में हो, ही कुड बी इन लाइब्रेरी। वाह भाई वाह, मतलब मैं कहाँ जाकर देखूं उसको? सर हो सकता है पांचवी बहन, अब पांचवी बहन आप है, बताइए मेरे जली। ही विल बी। हाँ, ही विल बी एट होम। नहीं विल, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ही मस्ट बी एट होम। वो लाजमन घर पर होगा, वो तो लिखा हुआ है, मैंने अपना जुमला लेकर आया। Okay, sir. He must be at with his, sorry, he must be with his friend. He must be at home. He may be on He the roof. must be in the playground. He must be in the playground. It is 5 o'clock. He must be in the playground. Very good. Or He could be in academy. next. He could be in library. Why does Ali get late? Ali को देर क्यों हो जाती है? अली को देर क्यों हो जाती है? सर आपने जो लिखा है उसको एक साइड पे कर दे ताकि हमें नजर ना आए, तो हम डायरेक्ट हमारी नजर उसी पे पड़ती है। Why does Ali get late? आप अपना जुमला ले आए। वो लाजमत देर से उठता होगा। He must wake up late. शायद वो ट्रैफिक में फंस जाता हो, he may get stuck in traffic.
He might come on foot, शायद वो पैदल आता है, शायद He may वो sleep late. पैदल आता He है। must get ready for school slowly. He must take time to polish, take time on on polish his shoes. He may waste his time to talk his friend while coming to school. और Um, he might spend time with his friends somewhere. He might spend some time with his friends somewhere. he could concentrate on other people activities while coming school. Good. और next, He can't have get up on time. He might take time to brush his teeth. He might be at bookshop for his new books for his next semester. very good. Why has Sarah refused to marry Ali? Logic, logic, logic. She can't have like him. She must want to continue her studies. Ali could have anger issues. बनाते रहे, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। Ali may be no Ali might belong Ali to may be thief family. Ali may not be rich सही है। as Sarah wants his life partner. Ali may have some physical problem. सारा से पूछ लो, सारा भी तो है क्लास में। Why has Sarah refused to marry? सारा चलेगी? सारा है? सारा आप ही बता दो बेटा। दिमाग है सारा हमारी क्लास में। She must want to concentrate on her study. हाँ। Yes, she might have found another handsome, good-looking boy, rich. What is Sarah doing? Sarah क्या कर रही है? पता नहीं यार। खुद जाकर देख लो, लाजमन किचन में होगी। She must be in the kitchen. या लाजमन बल्कि ऑनलाइन क्लास ले रही होगी। She must be taking online class. कि जब से SKH वालों ने शुरू किया है ना, तो वो तो हर वक्त बस मोबाइल हाथ में रहता है और कोई काम उन्हें She must be busy in her study. She must be busy in her studies. Must be busy with the children, kids. She may be with her grandparents. She could be watching television. Okay. Next. She might be She might be wash
She may dishes. be gossiping with her friend on phone. She must be making tea. She must be making tea. Very good. लाजमत चाय बना रही होगी. It's 6 PM. चाय बज रही है. लाजमत चाय बना रही होगी. She must be taking nap. Next. She may be busy to stitch her dress. आगे चलते हैं. कौन है ये लड़का? आपने देखा एक आप 4-5 दोस्त एक जगह बैठी हुई है और आपको जो है वो कौन है ये लड़का? He must be Sarah's cousin. He must be Ali's friend. अबे टाइम आई सूट वूट से तो लग रहा है ही मस्ट बी अ टीचर. He must be a teacher. He may be a new student to visit university. Maybe. He could be Sarah's cousin. He could be. He could be a suicide bomber. Why is Sarah crying? Sarah रो क्यों रही है? She must have some kind personal problem. She She could may be not very special. हो सकता है वो किसी को याद नहीं. She could be she may not be feeling good. She could be missing someone special. She could must be- have reappeared in her English paper. रात के 2 बज रहे. अली किधर है? He must be busy he must be busy with his friend on phone call or on messenger. He must be in a party. He must be in a party. He might be in a party right now. रात के 2 बज रहे. Ali will come tomorrow. अली कल नहीं आएगा. अली कल नहीं आएगा. क्यों भाई? फ्यूचर की बात हो रही है. अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो मे माइट कुड तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन अगर आप 95% श्योर है तो फिर आप क्या लगाएंगे? Will. He will definitely be busy tomorrow. वो कल लाजमन मसरूफ होगा. सही है बेटा. अब बाकी देखो फॉर्मेशन सेम है. वो शायद पिकनिक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाए. He may go to picnic with his friends tomorrow. He might have paper day after. मुमकिन उसका पेपर हो. फ्यूचर की बात हो रही है. फॉर्मेशन वही है. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. He could have an appointment. हो सकता है उसका कोई अपॉइंटमेंट हो. सही है. Yes, sir. क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से प्रैक्टिस होती है. कल मिस महक की क्लास होगी ना, तो इसी तरह के जुमले में मिस महक को फॉरवर्ड कर दूंगा. आप लोग इसी तरह से मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज लेकर आइएगा. ठीक है. Okay, हो सकता sir. है कुछ But sir, situations- kindly कुछ ये वाला share. हाँ, कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर दूंगा. मैं ये पीडीएफ अभी आपको फॉरवर्ड कर दूँ. ठीक है. अपना बहुत ख्याल Thank you. रखिएगा. Let's call it a day.